है दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो कैसे हो आप सभी लोग? आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। मेरा नाम है ईशु नेगी और मैं पावर ब्लॉक के सबसे बड़े गांव बुरांसी गांव से बिलोंग करती हूँ। के टाइम पे मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत सी वादियों से और सुबह के 7 बजे से। तो अभी मैं जा रही हूँ पंडित जी लोगों के घर और आज है मेरे दादाजी और दादी जी का श्राद्ध। तो पहला श्राद्ध है तो इसलिए वहाँ से कुछ सामान लेके आना है। तो अभी मैं वहीं जा रही हूँ सामान लेने। तो चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि किस तरीके से पहाड़ों में श्राद्ध मनाया जाता है। तो अभी सुबह की 7 बज गई है और मेरा भाई जा रहा है स्कूल, जो कि स्कूल ना यहाँ से काफ़ी दूर है। तो इसलिए घर से टाइम से जाना पड़ता है, तो तभी स्कूल में टाइम से पहुँचते हैं। मौसम की बात की जाए तो मौसम कुछ इस तरीके से हो रखा है, कोहरा लग रखा है। रात भर से जो है बारिश लगी हुई थी और अभी लग रखा है कोहरा। अभी के टाइम पे मैं पहुंच चुकी हूँ यहाँ पे सामान लेने और यहाँ से आप लोग देख सकते हो गांव का व्यू कुछ इस तरीके से दिखता है। और गांव की सारी जो है पूरी खाली हो चुकी है और लगे हुए हैं लोग खेतों में हल लगाने पे। ये देखिए भाई कुछ इस तरीके से। यहाँ पे अभी स्कूल के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते। चलिए स्कूल। घर पे सामान लेके आ चुकी हूँ और ये है मेरी छोटी बहन टप्पू। हेलो हेलो कर दे। हेलो। तो यहाँ पे मेरी मम्मी निकाल रही है गुदड़ी श्राद्ध के लिए। यहाँ पे मेरी मम्मी निकाल रही है मुंगरी, जो हमने स्पेशल श्राद्ध के लिए बचा के रखी हुई है। ये ना? हाँ सही, हाँ बस। हेलो गाइस, मैं हूँ बंदर। अब ये जाएगा पेट के अंदर। तो अब यहाँ से मेरी बहन निकाल के ला रही है ककड़ी। ये देखो भाई बंदर पहुँच चुका है ककड़ी लेने। और ये हमने ना स्पेशल श्राद्ध के लिए बचा के रखी हुई थी बंदरों से छुपा के। ये देखिए भाई, ये होती है पहाड़ी ककड़ी। वैसे तो हमारे पेड़ में ककड़ी नहीं हो रखी है, पर ये 2 ही हो रखी थी और ये हमने श्राद्ध के लिए बचा के रखी थी यहाँ पे छत में। तो भाई यहाँ पे हम ककड़ी तोड़ के भी ला चुके हैं और अब इसको ले जा रहे हैं हम घर। तो यहाँ पे हम इतनी गुदड़ी और मुंगरी निकाल के लेके आ चुके हैं और साथ साथ में ना 2 ककड़ियाँ निकाल के भी ला गए हैं। तो ये देखिए भाई इतनी हो रखी है ये। और तो जो ये गुदड़ी है इनसे हम सब्जी बनाएंगे और ये जो मुंगरी है इसको हम चढ़ाएंगे। तो अब हम यहाँ पे बना रहे हैं खाजे स्पेशल चूल्हे में चढ़ाने के लिए, जो कि श्राद्ध में चढ़ाए जाते हैं। तो हमारे घर में है पहला श्राद्ध, तो इसलिए हम खाजे बना रहे हैं। तो साथ साथ में हम यहाँ पे चावल भी कूट रहे हैं उगली में कुछ इस तरीके से, जो कि कुटाई करने के बाद उनमें से भूसा अलग किया जाता है कुछ इस तरीके से। ये देखिए। यहाँ पे मैंने सब्जी काट के भी रेडी कर दी है कुछ इस तरीके से। 2 तरीके की सब्जी ये हो गई है और 1-2 प्रकार की सब्जी अभी और काटनी है। और बाकी इधर साइड को ये रखे हुए हैं ककड़ी, मुंगरी और शिमले। और ये है सामने पे कांच की थाली और शहद लोटा।
ये देखिए भाई, आजकल पेड़ों में जो है नारंगी वगैरह लगी हुई है छोटी छोटी सी, और नवंबर दिसंबर तक ये पक के तैयार हो जाएंगी। और बाकी अभी के टाइम पे मौसम देखिए भाई कुछ इस तरीके से हो रखा है। और ये है हमारा भुट्टू महाराज। और बाकी ना इधर साइड को भी हमारे जो है संतरे के पेड़ हैं जिनको कि माल्टे बोलते हैं। और ये सामने पे है भीमल का पेड़, और इसमें ये है ककड़ी की बेल। तो अभी के टाइम पे मैं जा रही हूँ गौशाला में, जो छोटी बछड़ी होती है उसका गोबर लेने। तो हमारे पहाड़ों में ना जो छोटी बछड़ी होती है उसका गोबर ना शुद्ध माना जाता है। तो अभी मैं वही लेने जा रही हूँ गौशाला में। यहाँ पे ये पूरा नीचे गया हुआ था और चाचा जी ने ये कुछ इस तरीके से बना दिया है। अब ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है यहाँ पे। तो ये है हमारी गौशाला और यहाँ से मुझे छोटी बछड़ी का गोबर ले जाना है। तो यहाँ पे मैं छोटी बछड़ी का गोबर भी लेके आ चुकी हूँ और अब इस गोबर को ले जाएंगे घर। तो अभी के टाइम पे पंडित जी भी आ चुके हैं। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके से श्राद्ध में पूजा पाठ किया जाता है तथा पितरों का आवाहन किया जाता है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरीके से अंदर पे पूजा पाठ हो रहा है। शीतला चंदा आसन पवित्र करने विनियोगम प्रचिता धिता लोका देविता तंच धारम महादेवी आसनम ओम आदा शक्ति नमः कुर्मासनाय नमः कमलासनाय नमः सर्वोपचारते गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। हाथ जोड़ो पत्थर करकलित कपाल कुंडली दंडपाणि त्रिनीतिमली लब्धज्योति कृतस्मया पर्या विघ्न विच्छेदी तु वडगनाथ सिद्धिका साधका नाम गंधम समर्पयामि दीपनाथ भैरवाय नक्षत्रम समर्पयामि दीपनाथ भैरवाय पुष्पम समर्पयामि दीपनाथ भैरवाय मा जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली क्ष्मा नवगंधाडात्मराग्नियं सर्वतो दिनो धूपोऽयं प्रतिगतां जष्ट देवता ग्राम देवता पितृ देवता भ्यो नमः पितृ देवता भ्यो नमः पितृ देवता भ्यो नमः। ओम वसंतु ते भूता हे भूता भविष्यता हे भूता विघ्नकर्ता रस्यन्यसन्तु शिवात्मात् भूतानि पिशाचा सर्वदोषं सर्वेषां विरोधेन पूजा कर्म समारमे। ओम अपाचे नमः पत्रेन्द्रक्षाय नमः पूजा भौमाय नमः। सूर्य नमः ये सूर्य सहस्रांशोति ये सूर्य सहस्रांशोति घोराजगतपते ग्रहणार्घ्यं दिवाकरा कर्म साक्षिणे भास्कराय नमः। आदिदेवा नमस्ते प्रथम भास्करा दिवाकरा नमस्ते प्रभाकरा नमस्ते देय सदा सवितरमंडल मंडलवान कृति हरिरणपगृत शंख चक्रम मनेन पूजनेन भगवते सूर्यनारायण प्रियताम नमः। आदिदेवा नमस्ते प्रथम भास्करा दिवाकरा नमस्ते प्रभाकरा नमस्ते देय सदा सवितरमंडल मध्यवर्ती नारायण सृजासृष्टि के ऊर्वान मकर कुंडलवान कृति हरिरणपगृत संकीर्तन प्रदक्षिणां पदे पदे यानि कानिश्च पापानि जन्मान्तरदास प्रदक्षिणां पदे पदे यानि कानिश्च पापानि जन्मान्तरदास प्रदक्षिणां पदे पदे। इतना सुमरन करना पड़ा। ओम स्वस्ति इंद्रो वृद्धसर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नश्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो पया पृथिव्यां पयो गदिको पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धाः पयस्वती प्रदिशा सन्तमयम्। ओम विष्णुराटमसि विष्णु शिवरसि विष्णु ओम अग्नि देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसो देवता आदित्य देवता पुण्यश्लोको नरो राजा पुण्यश्लोको अधिष्ठा पुण्यश्लोको शुभेदि पुण्यश्लोको जनार्दन हरम हरिमश्चंद्रम हनुमंतम मरायदम पंचकम वेदम घोर संकटनाथन अहल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्या समेत महापातकनाथनम अवत्यामत्रामाया काशी क्रांतवंतिका पुरतारावतीया सप्ते देव औखदायका कसिपति भरद्वाजो विश्वगुप्त्रा गौतमादमदग्नि वशिष्ठ च सप्ते तेरिष्या समतादि सांबंसान मनसाना वेद मंत्र सिद्धिश्रावता धर्म मार्गा प्रदर्शकान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगज्ञानगम्यं वन्दे कृष्णं सर्वलोकैकनाथम् अनादिनिधनं विष्णुं शङ्खचक्रगदापदं मृदं पाद्यं मृदङ्गं धूपोऽयं प्रतिगतां तुलसी हेमरूपेण विष्णुरूपेण मञ्जरी साकाररूपेण वरदे परमेश्वरी छोड़सु। ओम द्योः शान्ति अंतरिक्षं शांति पृथिवीराव शांति वनस्पति शांति विश्वानि देवी सवित्रे दुरितानि पराशुभं तन्वा स्वाहा।
सुमुखस्य दन्तस्य कपिलो गजकर्णकालम्बोदर शिवकटौ विनाशो विनायका दुर्गे दुर्गणाध्यक्षो वाचन्द्रो गजान्ना दासीका नामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहिता प्रवेशे निर्गमतिता संग्रामे संकटस्य भाविन्दसे न जायते शुक्लाम्बरदं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नं वदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्ते अभिसिद्ध्या सिद्ध्यर्थं पुरुषासुरासुर। तो यहाँ पे पूजा भी समाप्त हो चुकी है और पापा जी लगा रहे हैं पितरों को भोग कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे सबसे पहले कन्याओं को दिया जाता है भोग, उसके बाद और लोगों को दिया जाता है। पे ना सभी लोग आ चुके हैं। ये है हमारी दादी और ये है दूसरी दादी। तो भाई यहाँ पे सभी लोगों ने खाना भी खा लिया है और अब मैं धो रही हूँ यहाँ पे बर्तन। अभी के टाइम पे ना दादी दादा का श्राद्ध भी हम लोगों ने मना लिया है। तो जब किसी इंसान की ना डेथ हो जाती है परिवार में, तो जब उसकी ना 1 साल बाद वार्षिक पिंडदान हो जाता है, जिसको गढ़वाली भाषा में बरसी बोलते हैं, तो वो हो जाती है। तो उसके बाद ना तो सितंबर के महीने में जो श्राद्ध आते हैं, तो उसमें ना अपने अपने पितरों का ना आह्वान किया जाता है। हमने भी अपने पितरों का आह्वान किया और पितरों को भोग लगाया। और साथ ही साथ में ना जो बछड़ा, कौवा और कुत्ता होता है, तो उनको भी भोग लगाना पड़ता है, तो उनको भी भोग लगाया। तो अभी के टाइम पे शाम की 4:30 बज चुकी है और मेरी तैयारी हो गई है घास के लिए जाने की। दादी जी आ चुकी है खेत से। हेलो हेलो गौरव के दिन चाची जी जा रही है घास लेके और हम काटेंगे अब यहाँ पे घास। यहाँ पहुँच चुके हैं मैं और मेरी चाची जी घास के लिए खेत में। तो अब मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाती हूँ अपने खेत में। हमारे खेत में हो रही है ककड़ी और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। अगर आप लोगों के लिए भेजनी है ये वाली ककड़ी तो ज़रूर बताना। गाइस ये है ककड़ी की बेल और इसमें लग रखी है ककड़ी। तो मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ ये वाली ककड़ी। ये देखो भाई, अगर ये ककड़ी किसी के लिए भेजनी है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और बहुत मीठी होती है ये वाली ककड़ी। ये देखो गाइस, इतनी मेहनत की और लास्ट में पता चला ये वाली ककड़ी निकली। यहाँ कितनी सारी ककड़ी लग रखी है इस पर। तो आप लोगों को भी खानी है तो ज़रूर बताना, बहुत मीठी होती है वैसे भी। चाची खा रही है यहाँ पे ककड़ी मिट्टी होनी ना। बहुत सारी ककड़ी की बेल हो रखी है और ये वाली ककड़ी ना बहुत ही ज़्यादा मीठी होती है। देखो गाइस, बहुत सारी ककड़ी लग रखी है इसमें। ये देखिए, अगर आप लोगों को भी खानी है तो ज़रूर बताना। चाची कहाँ होनी है ककड़ी मिट्टी चाय लेती और यहाँ पे सामने पे है हमारा होम टाउन। तो अभी हम दोनों को काटना है इस वाले खेत में घास। और यहाँ पे हो रखे हैं बहुत सारे इलड़ू जो कि बहुत कड़वे होते हैं। तो बाद गुड़ाई करने के बाद भी इतना ज़्यादा घास हो रखा है इस जंगोरे के बीच में और हमें इसको छांट के ले जाना पड़ता है। और जो ये वाला घास रहता है, ये वाला घास ले जाना पड़ता है गायों के लिए। और बाकी जो ये वाला घास रहता है ना, खेत के उधर साइड को रहता है जो घास, तो उसको ना सुखाने के लिए रखते हैं। फिर जब बाद में घास नहीं रहती है तो उसको ना परखुंड लगा के फिर उसी को देते हैं गायों को। तो अभी काटते हैं जल्दी से घास। मैंने घास काट के बिठी भी लगा दी है और इधर साइड को ये है मेरी चाची की बिठी। तो अब इसको बांधते हैं और उसके बाद जाएंगे हम लोग घर।
अभी के टाइम पे हम दोनों ने यहाँ पे घास भी काट दिया है और घास की बिठी भी लगा दी है। तो ये है मेरी चाची। हेलो। और अब हम जा रहे हैं घास को लेके घर। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।